हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, फिजिक्स में बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी टर्म कोई होती नहीं, ठीक है। तो यानी कि हम किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें अगर बताना भी पड़ जाए तो हम उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस किसी भी चीज़ का निकालने के लिए हमारे पास कम से कम दो क्वांटिटी होनी चाहिए या दो पॉइंट होनी चाहिए। तो हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया ए, सेकंड पॉइंट ले लिया बी। उसके बाद अपने को क्या करना होता है बच्चे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेना होता है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर तुम लोग रख सकते हो। ए के ऊपर रखो या बी के ऊपर। मान लो मैंने टेस्ट क्यू चार्ज क्यू नोट यहाँ पे रख लिया। ये क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज होता है। कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। फिर अपने को क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये करना होता है कि इस टेस्ट चार्ज को उठा के हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना होता है। देखो, हम अगर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है बच्चे, वर्क डन। किसने किया वर्क डन, वो हमने किया। इसलिए वो जो वर्क डन होगा उसको क्या बोला जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हम इस क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के कहाँ लेके गए, ए पॉइंट पे। तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। ये जो वर्क डन है वो क्या है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन, हम, क्योंकि हम इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके गए। बस यहाँ पे अपने को एक बात ये ध्यान में रखती है कि जो ये टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है तो उसको क्या लेके जाना है बच्चे, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को स्लोली मूव करना है। धीरे धीरे उसको उठा के लेके जाना ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में नो चेंज, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इसमें चेंज हो जाता है बच्चे तो यहाँ पे कुछ और ही कहानी बन जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आओगे तो उसको बहुत धीरे धीरे उठा के लेके आना है, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स के अंदर, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, चार्ज को उठा के बी से ए पे लेके गए तो क्या लिखते हैं बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, वर्क डन। किसने किया, बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। कहाँ से, बी से ए उठा के लेके गए, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस का। कैसे बोलोगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर टेस्ट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या बता सकते हैं, एक पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चे, इसके निकालते हैं यूनिट। देखो, वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, जूल। चार्ज के क्या होते हैं, कूलाम। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, वोल्ट। और एक बात, जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है।